इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में किसी कार्य को करने का बोध होता है। अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। गुड ने अभिप्रेरणा की परिभाषा में कहा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। स्किनर ने परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। सोरेनसन ने परिभाषा दी है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। गेट्स व अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयार करती हैं। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने में उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। दूसरी है नकारात्मक अभिप्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जैसे शिक्षक द्वारा प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। रॉबिन्सन व हॉरेक्स के अनुसार अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के 4 स्रोत हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपन और प्रेरक। आवश्यकता क्या है? प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी या यति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है, उसे आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता शरीर की कोई जरूरत या अभाव है जिसके कारण शारीरिक असंतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। चालक क्या है? प्राणी की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती हैं। जैसे भोजन प्राणी की आवश्यकता है, यह आवश्यकता उसमें भूख चालक को जन्म देती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए भूख चालक उसे भोजन की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं। चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। उद्दीपन या प्रोत्साहन, किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है और जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन या प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे भूख एक चालक है, भूख को भोजन संतुष्ट करता है, अतः भूख के लिए भोजन उद्दीपन या प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है। यानी भोजन की आवश्यकता है, भूख चालक है और भोजन मिलने पर उसको
जो आवश्यकता है वो संतुष्ट हो जाती है। इस तरह से चालक में कमी आ जाती है। प्रेरक, प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाते हैं। प्रेरक बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक की परिभाषा दी है इन्होंने और कहा है प्रेरक के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक और इसी प्रकार के अन्य नाम। ये सब प्रेरकों के नाम हैं। प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है मैस्लो के अनुसार। मैस्लो ने अभिप्रेरणा या प्रेरकों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला बताया है जन्मजात और दूसरा अर्जित। थॉमसन के अनुसार प्रेरक या अभिप्रेरणा दो प्रकार की है, स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट के अनुसार प्रेरणा या अभिप्रेरणा या प्रेरक तीन प्रकार के हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। सबसे पहले जन्मजात प्रेरक। जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं? यह प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं। भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि जन्मजात प्रेरक हैं। अर्जित प्रेरक किन्हें कहते हैं? यह प्रेरक अर्जित किए जाते हैं या सीखे जाते हैं, जैसे रुचि, आदत, सामुदायिकता आदि अर्जित प्रेरकों के उदाहरण हैं। स्वाभाविक प्रेरक किसे कहते हैं? यह प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं, जैसे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि ये स्वाभाविक प्रेरक हैं। कृत्रिम प्रेरक किन्हें कहते हैं? कृत्रिम प्रेरक, यह प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं, जैसे दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि कृत्रिम प्रेरक के उदाहरण हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक, ये प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। गैरेट ने इसके अंतर्गत संवेगों को स्थान दिया है। संवेग यानी क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि, इनको मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहते हैं। सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक कौन है? यह प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता, ये सब सामाजिक प्रेरक के उदाहरण हैं।